टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नई शिक्षा नीति रोल करे भैया। रोल है। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है कि आप इतनी देर रात भी यहाँ पर छोटे से निमंत्रण के ऊपर पधारे। आज कैबिनेट की बैठक थी, मंत्रिपरिषद की बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत सारे जनहित के फैसले आज कैबिनेट में किए हैं, लेकिन एक फैसला शिक्षा विभाग से संबंधित है, उसके बारे में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। ये जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम और राजस्थान शिक्षा सेवा नियम जो 70 और 71 में बने थे, उनमें काफ़ी बदलाव किया गया है, 10-12 चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि उनकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही थी और कई प्रमोशन नहीं हो रहे थे। कई परेशानियों के कारण से शिक्षा विभाग को मजबूती नहीं मिल पा रही थी, तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। उसमें एक तो इन दोनों सेवा नियमों को एक कर दिया गया आज से। दूसरा, इसमें जो अतिरिक्त निदेशक और संयुक्त निदेशक पद की पदोन्नति थी, पहले इसमें 3 वर्ष पर जस्ट पहले वाले पद का एक्सपीरियंस होना था, जो नहीं मिलने के कारण से ये वर्षों से पद खाली रह जाते थे। अब उससे एक नीचे वाले ग्रेड का 3 साल का और उससे जस्ट पहले वाले का 1 साल का, यानी 4 साल का अगर अनुभव हो गया तो उसके बाद में उसकी पदोन्नति हो जाएगी। कहने का मतलब जो नेक्स्ट का 3 साल का था उसको 1 साल कर दिया गया और उससे पहले का 3 साल का कर दिया गया, जिससे इन पदों पर जेडी और इनके ऊपर एडी के ऊपर पदोन्नति हो सकती है। एक जिला शिक्षा अधिकारी के जो पद थे वो 50% सीधी भर्ती से नियमों में प्रावधान था 70-71 में, और 50% पदोन्नति से था। जबकि आज तक जब से सेवा नियम बने हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती कभी भी आयोजित नहीं हुई है। और इसकी वजह से हर वर्ष सरकार को माननीय मुख्यमंत्री से, डीओपी से स्थिलन लेकर के और जिला शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति उसके पदों पे करनी पड़ती थी, लेकिन उसमें बार बार लोग कोर्ट जाते थे। इस बार भी कुछ जो है अधिकारी प्रिंसिपल कोर्ट में चले गए, स्टे भी हो गया था, उसको वेकेट कराया। तो अब जिला शिक्षा अधिकारी के तमाम पदों के ऊपर पदोन्नति के आधार के ऊपर उनका पदोन्नति होगी, जिससे तमाम 323 जो पद रिक्त हैं वो पूरे के पूरे भर दिए जाएंगे और हर वर्ष एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा, जिससे शिक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी। दूसरा, एक प्रधानाचार्य सीनियर स्कूल का और प्रधानाध्यापक जो सेकेंडरी स्कूल का है, उसमें जो 66 और 33 67 और 33 का अनुपात था, उसके कारण से कई तरह की आपस में दोनों केडर के विवाद होते थे, उसको आज निपटा दिया गया है और उनका व्याख्याताओं का 80% और हेडमास्टर्स का 20% जो संशोधन करके उनके पद अनुपात बनाया गया है। और इसके साथ ही एक फैसला किया गया है कि प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के साथ एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट स्वीकृत की जाएगी और जो प्रधानाध्यापक है वो डाइंग कैडर हो जाएगा। और डाइंग कैडर होने के बाद में जितने प्रधानाध्यापक होंगे वो सारे के सारे क्रमोन्नत कर दिए जाएंगे, प्रमोट कर दिए जाएंगे। और जो माध्यमिक विद्यालय हमारा होगा उसमें भी प्रिंसिपल ही उसका संस्था प्रधान होगा। तो मैं समझता हूँ इससे जो 13-14 हजार हमारी सीनियर स्कूल्स हैं और सेकेंडरी की स्कूलें हैं, उनमें सब में प्रिंसिपल की पोस्ट हो जाएगी और सीनियर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट हो जाएगी और सभी को इसका लाभ मिलेगा। व्याख्याताओं को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो प्रधानाध्यापक हैं 10वीं स्कूल के, उनको तो सबको ही प्रमोशन के चांसेज मिल जाएंगे। और डाइंग कैडर होने के कारण से फिर हमेशा हमेशा के लिए एक चैनल हो जाएगा कि जो भी सेकंड ग्रेड से आएगा
वो व्याख्याता बनेगा, व्याख्याता बन के फिर वाइस प्रिंसिपल बनेगा और वाइस प्रिंसिपल बन के फिर प्रिंसिपल